Good morning, children. I am Anamika Singh from Study Hall Foundation, Center for Learning. I am your painting teacher, and your painting subject code is 225. Okay? And today we will study chapter number 8. What is the name of this chapter? The name of this chapter is Pioneers of Contemporary Art of India. Okay, who were the pioneers of contemporary art of India? Anybody? Yes, the main artist was Raja Ravi Verma. उन्होंने शुरू किया था एक डिफरेंट स्टाइल में इन 19th सेंचुरी, जब पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल का डिक्लाइन हो गया था और ब्रिटिश राज इंडिया में था, तब इंडियन आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया था। वो ब्रिटिश पीपल के अकॉर्डिंग पेंटिंग्स बनाते थे, उन्हीं वो जो टेक्निक बोलते थे उसी वेस्टर्न टेक्निक को यूज़ करते थे, पोर्ट्रेट्स बनाते थे, फॉर उनके डिमांड पे बनाते थे, कुछ नया नहीं होता था उस टाइम में। सो इंडियन मुगल आर्ट, फ्रेस्को, म्यूरल्स, ये बहुत सारा डिक्लाइन करने लगा, धीरे धीरे नीचे जाने लगा। बट राजा रवि वर्मा ने इंडियन आर्ट को फिर से ऊपर उठाया, फ्लरिश किया थोड़ा, और उसके बाद और बहुत सारे आर्टिस्ट आए जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। उन्होंने इंडियन आर्ट को और आगे ले गए। ठीक है, राजा रवि वर्मा एक साउथ इंडिया से थे, केरला से। उन्होंने वेस्टर्न टेक्निक को यूज़ करते हुए ऑयल पेंटिंग एंड वाटर कलर्स, दोनों को यूज़ करते हुए इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन रिलीजियस स्टोरीज, गॉडेसेस को लेकर पेंटिंग बनाया। लेकिन उन्होंने वेस्टर्न टेक्निक को नहीं छोड़ा और ऑयलोग्राफी में अपनी पेंटिंग्स को बनाया। उनकी पेंटिंग्स पहली बार प्रिंट हुई, जिससे कि उस पेंटिंग की बहुत सारी कॉपीज़ आई और पूरे सर्कुलेट हुआ पूरे इंडिया में, जिसलिए राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स बहुत फेमस हुई थी। उन्होंने बेसिकली महाभारत, रामायण की स्टोरीज़ पे बेस्ड पेंटिंग्स बनाई थी। इसके साथ साथ उन्होंने हमसा एंड दमयंती पे पेंटिंग बनाई। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर आए, उन्होंने भारतीय कला को और ऊंचाई तक ले गए और उन्होंने बंगाल स्कूल की स्थापना की। इनके साथ साथ नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी इनके साथ बहुत कंट्रीब्यूट किए भारतीय कला को ऊपर ले जाने में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने वाटर कलर टेक्निक भी यूज़ किया। उन्होंने एक अपना वॉश टेक्निक, जापानीज़ आर्ट से इन्फ्लुएंस होकर वॉश टेक्निक में पेंटिंग्स बनाई, जो कि बहुत फेमस हुई। ठीक है, और उसके बाद जामिनी राय, नाम सुना होगा, जामिनी राय ने भारतीय कला को एक और ऊंचाई पर ले गए। उन्होंने भारतीय लोक कला, जो इंडियन फोक आर्ट है, उसको उन्होंने एक मॉडर्न लुक दिया। भारतीय लोक कला को, फोक आर्ट को एक मॉडर्न लुक दिया और उसमें इंडियन स्टोरीज़, नॉट ओनली इंडियन स्टोरीज़, बट उन्होंने जीसस क्राइस्ट के ऊपर भी पेंटिंग बनाई, बट इन फोक स्टाइल को लेते हुए। ठीक है, और जितने भी अर्दी कलर्स थे उन्होंने अपने कलर्स बनाए, अर्दी कलर्स यूज़ किए अपनी पेंटिंग्स में। ठीक है, एंड द मेन थिंग इज़ आउटलाइन, ही यूज ब्लैक आउटलाइंस इन हिज पेंटिंग्स। उसके बाद अमृता शेरगिल भारत आई। उनका एजुकेशन पहले यूरोप में हुआ, फिर उन्होंने पेरिस में फाइन आर्ट्स में शिक्षा ली और बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती थी। इन ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर्स, डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ किया, बट आगे चलकर उन्होंने अपने एक अलग स्टाइल बनाया। वो भारत में आई और भारतीय कला से बहुत इन्फ्लुएंस हुई। द थीम भारतीय स्टोरी, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी, साउथ इंडिया विज़िट किया उन्होंने
वहाँ की स्टोरीज़ को लेते हुए पेंटिंग्स बनाई। बट पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, एंड अजंता म्यूरल्स एंड राजपूत पेंटिंग्स, इन दोनों से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। हालांकि उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, 6 और 7 इयर्स के स्पैन में उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई, जिसमें उनकी ब्रह्मचारीज और डॉर्मेंट ऑफ ब्राइड बहुत फेमस हुई। सो चिल्ड्रन, दीज आर द कॉन्टेम्प्ररी आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारतीय कला को एक अलग ऊंचाई पर ले गए और डिफरेंट टेक्निक एंड डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट थीम को यूज़ करते हुए इन्होंने भारतीय कला को एक नया रूप दिया। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत लेट पेंटिंग शुरू किया, बट उनका भी कंट्रीब्यूशन इंडियन कॉन्टेम्प्ररी आर्ट में बहुत है। उन्होंने एक एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट की तरह काम किया। ठीक है, नाउ आपको समझ में आ गया कि जो कॉन्टेम्प्ररी आर्टिस्ट कौन कौन से थे। राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस एंड विनोद बिहारी मुखर्जी, और उसके बाद अमृता शेरगिल, जामिनी रॉय। नाउ यू नो द कंट्रीब्यूशन, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज आर्टिस्ट इन योर कॉपी। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड में, NIS बोर्ड में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन आर्ट में, उसके बारे में लिखिए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, बाय बाय।